नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों हम अभी पार्ट 1 में गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो उसी को आगे क्रम में रखते हुए अगली नदी है कोसी नदी, जो कि 729 किलोमीटर लंबी है। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। दोस्तों ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ के से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग बदलती रहती है, हर बार जब अपना मार्ग बदलती है, जिससे बिहार में बहुत अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलता है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों ये नदी बिहार के कटिहारी में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगली नदी है दामोदर नदी, जो कि 592 किलोमीटर लंबी है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों हुगली नदी गंगा नदी की एक धारा है जिसमें जाके यह मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें अचानक बाढ़ आती है, इसलिए ये बंगाल का अभिशाप इसे भी कहा जाता है। दोस्तों प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। अगली नदी है गोमती नदी, जो कि 475 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। दोस्तों इस गोमत ताल को फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये गोमती नदी ही एक ऐसी मात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। गंगा की एक ऐसी मात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, वह है गोमती नदी। दोस्तों अगली नदी है सोन नदी, जो कि 784 किलोमीटर लंबी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर ओर में बहते हुए ये पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल का विभाजन कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदी यहाँ जिस घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह गंडक नदी गंगा के बाएं तट पे आके मिलती हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण होता है, अक्सर तो ये पूछा जाता है कि कौन सी गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो गंगा के किस तट पे आके मिलती हैं। तो दोस्तों ये जैसे यमुना, सोन, टोंस नदी ये गंगा के दाएं तट पे आके मिलती हैं। और इसके साथ साथ गोमती गोमती गंडक, घाघरा और कोसी नदी ये दोस्तों गंगा के बाएं तट पे आके मिलती हैं। दोस्तों गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा शहर कानपुर शहर जो है वो गंगा पे बसा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों गंगा नदी का प्रवाह क्रम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों जब उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं तो इसका ही संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। जहाँ उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिहार करती है प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाती है, जहाँ ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। और जो इसकी मुख्य धारा है भागीरथी वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वहाँ से ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 3848 किलोमीटर लंबी है। ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। दोस्तों ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जांगबो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भारत की असम घाटी में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, अर्थात भारत में इसका प्रवेश द्वार असम घाटी है।
जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो और इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र के यहाँ कई ब्रह्मपुत्र नदी की कई कई नाम हैं, जैसे इसे तिब्बत में यरलुंग जांगपो के नाम से, तथा भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, तथा अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है, जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। दोस्तों जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पे ब्रह्मपुत्र मिलती है, इन दोनों का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली आदि। ये दोस्तों सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी, इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, जो कि असम में है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जिसका नाम है, वो असम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही हैं। और इसके साथ साथ जो और नदियां हैं दोस्तों वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा, ताप्ती और माही ये तीन नदियां जो हैं वो जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो अगली नदी है नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिम की ओर बहते हुए 1213 किलोमीटर दूरी तय कर कम्बावत की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रांस घाटी से होते हुए बहती है। इस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों जो नर्मदा नदी है उसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा की सहायक नदियाँ ओरसंग, तवा और शेर हैं। ये तीनों नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है ताप्ती नदी, जो कि 724 किलोमीटर लंबी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। अगली नदी है माही नदी, जो कि 538 किलोमीटर लंबी है। इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात बहते हुए ये नदी खम्बावत की खाड़ी में गिर जाती है। माही भारत की एक मात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली नदी है गोदावरी नदी, जो कि 1464 किलोमीटर लंबी है। यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों अगर पूछा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बनता है हिमालयी प्रायद्वीपी नदी की सबसे लंबी नदी, और एक दोस्तों यहाँ 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एक भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा है, ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा एक बनता है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिवेंबकेश्वर नदी से निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसका
उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना और भीमा हैं। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला आ रहा है। अगली नदी है महानदी, जो कि 851 किलोमीटर लंबी है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। यह नदी डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तेल नदी और जोग नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है कावेरी नदी, जो कि 800 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।